हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्राइंगल्स की टाइप्स, उसके बाद हमने पढ़ा था ट्राइंगल्स का एरिया, तो वो आप देख लीजिएगा। आज का न्यू लेक्चर है, इस पे हम ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो फिगर्स हमारे में कॉमनली यूज होते हैं, एक सिमिलर फिगर्स और एक कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो ये आपके सामने है सिमिलर फिगर्स और ये है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब दोनों में फर्क क्या है? सिमिलर फिगर्स एक जैसे फिगर्स, ठीक है। फिगर्स किसको बोलते हैं? फिगर्स में सर्कल आ गया, ट्राइंगल आ गया, रेक्टेंगल आ गया, सब आ गया। जितनी फिगर्स मैथमेटिकल है वो सब इसमें आ गई, ये कॉमन डेफिनेशन है। तो सिमिलर क्या बोलती हैं? जो देखने में एक जैसी हो, ठीक है। वो फिगर्स जिनकी शेप एक जैसी हो। अगर शेप एक जैसी होगी तभी देखने में एक जैसी होगी। देखो कैसे, अगर सपोज ये आपने में एक फिगर ड्रा की, ये स्क्वायर है और ये मैंने दूसरी फिगर ड्रा की, सर्कल है, क्या ये देखने में एक जैसी है? नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं होंगी। क्यों? इनकी शेप डिफरेंट है। तो सिमिलर वही होंगी जिनकी शेप क्या होगी? सेम। जिनकी शेप क्या होगी? सेम। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये भी एक स्क्वायर है, दोनों की शेप एक जैसी है, तो ये फिगर सिमिलर होंगी। और सिमिलर के लिए हम ये साइन डालते हैं बीच में, ठीक है। अभी मैं जो सिमिलर फिगर्स में और भी एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में रखी हुई हैं, वो आप देख के बिल्कुल क्लियर कलर समझ सकते हो। तो सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स हैं जो देखने में एक जैसी है। स्क्वायर स्क्वायर के सिमिलर, ट्राइंगल ट्राइंगल के सिमिलर, ठीक है, सर्कल सर्कल के सिमिलर। तो ये सब कौन सी फिगर्स हैं? सिमिलर फिगर्स हैं जो देखने में एक जैसी होंगी। आई होप आप सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसकी डायग्रामों से समझाता हूँ सिमिलर फिगर्स क्या है। तो ये आपके सामने कुछ डायग्राम्स हैं, ठीक है। आप इनको पहले ध्यान से देखो और अपने दिमाग में बिठाओ कि सिमिलर फिगर्स क्या होती है। शायद आपको फर्स्ट वाली डायग्राम क्लियर नहीं दिख रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले आता हूं, ठीक है। तो देखो ये कितनी साइडेड फिगर है? 5 साइडेड, 1 2 3 4 5। तो एक फिगर है व्हाइट वाली, ठीक है। एक फिगर क्या है? व्हाइट कलर वाली, ये एक फिगर है। दूसरी है येलो, तीसरी है रेड और चौथी है ब्लू। तो आपको इसमें 4 फिगर्स दिख रही हैं और जब सब चारों की चारों सिमिलर है, क्यों? देखने में एक जैसी है। अगर ये व्हाइट वाली में 5 साइडें हैं तो येलो वाली में भी 5 साइडें हैं, रेड वाली में भी 5 साइडें हैं, ब्लू वाली में भी 5 साइडें हैं, तो इनको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। सामने एक रेक्टेंगल बना हुआ है, कितनी फिगर्स हैं? पिंक में 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 फिगर्स हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली है वो भी शेप एक जैसी है, जो सबसे अंदर है उसकी शेप भी उसी की तरह है, ठीक है। तो जैसी पिंक वाली दिख रही है वैसी येलो दिख रहा है रेक्टेंगल शेप में, वैसे ही स्काई ब्लू दिख रहा है रेक्टेंगल शेप में, वैसे ही व्हाइट दिख रहा है रेक्टेंगल शेप में, और वैसे ही पर्पल दिख रहा है रेक्टेंगल शेप में। तो ये भी सिमिलर फिगर्स है, देखने में एक जैसी। या हम बोल सकते हैं जिनकी शेपें सेम हो। अब ये इसमें कितनी फिगर्स हैं? 1 2 3 4। तो ये सबके सब सिमिलर है, जैसे ग्रीन है वैसे पिंक है, वैसे येलो है और वैसे व्हाइट है। आई होप आपको सिमिलर फिगर्स के बारे में समझ आ गई होगी। सिमिलर फिगर्स वो होती है जिनकी शेप सेम होती है, जो देखने में एक जैसी ही होती है, ठीक है। तो ये है हमारा सिमिलर फिगर्स। इसी के साथ अब हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो ये आपके सामने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। सिमिलर फिगर्स का साइन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर भी इसी की तरह देखने में, तो ये साइन डालते हैं सिमिलर फिगर्स में, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या है? उन फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं जो बिल्कुल सेम हो एक दूसरे से। बिल्कुल सेम का मतलब हर रिस्पेक्ट में सेम हो, मतलब शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो। अच्छा, अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने एक सर्कल ड्रा किया,
ये सर्कल मैंने एक ड्रा किया, ठीक। अब एक सर्कल मैंने ये ड्रा किया, तो ये दोनों सर्कल क्या कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। ये दोनों सर्कल्स क्या हैं? सिमिलर है, क्योंकि देखने में एक जैसे हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? देखने में भी एक जैसे हो और साइज में भी एक जैसे हो। मतलब अगर ये इतना बड़ा है वो भी इतना बड़ा ही चाहिए। मतलब अगर आप एक सर्कल बना रहे हो ऐसे, ये एक सर्कल बना रहे हो, तो आपको जो दूसरा सर्कल बनाना है वो भी इतना ही बनाना पड़ेगा, वो भी आपको इतना ही बनाना पड़ेगा। दोनों बराबर है, देखने में भी एक जैसे हैं और साइज भी एक जैसा है, तो इनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ऐसी फिगर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अब हम आपको कैसे समझा रहे हैं वो आप सुनो। उन दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं जब इस वाली फिगर को मैं उठाऊं और उठा के इस फिगर के ऊपर रख दूं और ये वाली फिगर इसको एग्जैक्टली कवर कर ले। ठीक है, कहने का मीनिंग है मैं इस फिगर को उठाऊं, ठीक है, और उठा के मैं इस फिगर के ऊपर रख दूं और देखो एग्जैक्टली कवर कर दी। ठीक है, तो ऐसी फिगर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब देखो, अगर आप इस फिगर को उठाओ और इसके ऊपर रख दो, क्या इस पिंक वाले सर्कल ने व्हाइट वाले सर्कल को एग्जैक्टली कवर किया? नहीं किया, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है। ये क्या है? सिमिलर। मगर जब मैंने इस फिगर को उठाया और मैंने इस फिगर को इसके ऊपर रख दिया, तो आप देख सकते हो कि इस फिगर ने पहले वाले को एग्जैक्टली कवर कर दिया। तो जब एग्जैक्टली कवर कर दिया तो हम बोलेंगे कि जो ये दोनों फिगर्स हैं, ये दोनों फिगर्स कौन सी हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके बीच में साइन आएगा इक्वल टू और ऊपर ये सिंबल। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ये है। दोबारा सुनो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, और आपके पास दूसरा ट्राइंगल है ये, और आपको चेक करना है क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कैसे चेक करोगे? आप इस ट्राइंगल को उठा लो और इस ट्राइंगल को उठा के इस ट्राइंगल के ऊपर रख दो। अगर ये वाला ट्राइंगल ने पहले वाले ट्राइंगल को पूरा कवर कर दिया तो वो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं किया तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या पूरा कवर किया? नहीं किया, पूरा कवर नहीं किया, तो मैं बोलूंगा ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। ये कौन सी ट्राइंगल्स हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स। इनकी शेप ही सेम है, साइज इनका सेम नहीं है। वहीं दूसरी टाइप में अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूं, एक ट्राइंगल ले लूं, दूसरी भी एक ट्राइंगल ले लूं, दूसरी भी एक ट्राइंगल ले लूं, और अब मैं क्या करूं? इस ट्राइंगल को उठाऊं और इस ट्राइंगल को उठा के बिल्कुल इसके ऊपर रख दूं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि येलो वाले ट्राइंगल ने पिंक वाले ट्राइंगल को एग्जैक्टली कवर कर दिया। तो जब एग्जैक्टली कवर कर दिया तो मैं बोलूंगा कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स है देखने में तो सेम है, सिमिलर तो है, और साथ में इक्वल भी है साइज में, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो ये फर्क है आपका सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है हर एक्सपेक्ट में सेम। अगर पूरा प्रॉपर कवर किया तो कॉमन सेंस ही बात है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा तभी प्रॉपर कवर किया। अगर ये मैं एंगल बढ़ा दूं तो ये कुछ ऐसा जाएगा तो फिर कहां प्रॉपर कवर करेगा? ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? सेम। अगर पूरा कवर किया है, अगर पूरा कवर किया है तो कॉमन सेंस ही बात है, ये साइड और ये साइड भी सेम होगी, ये साइड और ये साइड भी सेम होगी, और ये साइड और ये साइड भी क्या होगी? सेम होगी। तो ये मीनिंग है कॉन्ग्रुएंसी का। अब मैं ट्राइंगल पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं? सिलेबस में ट्राइंगल्स ही है। ठीक है, अब एक और रिजल्ट देख लेते हैं छोटा सा। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ये, और मेरे पास दूसरी ट्राइंगल है ये, ठीक है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मैं क्या बोल रहा हूं? ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो आपको समझ लेना चाहिए, हमें क्या रिजल्ट अपने दिमाग में ले आना चाहिए कि जो ये एंगल है, एंगल 1, और इसको दे दो एंगल 2 नाम, इसको दे दो 3।
इसको दे दो 4, इसको दे दो 5, इसको दे दो 6। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो तो मेरे को ठान लेना चाहिए कि एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है। और अगर इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ, तो मेरे को ये भी मान लेना चाहिए कि ए बी किसके इक्वल है, डी ई के, कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, डी ई के। और बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के, बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के। और ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के, ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के। ये भी आपको मान लेना चाहिए कब, जब आपको कॉन्ग्रुएंट ये बोलो। अगर ये चीजें इक्वल होगी तभी एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल को पूरी तरह से क्या कर पाएगी, कवर कर पाएगी। तो इस चीजों को क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला, तो इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, एक जैसा एंगल। इस साइड वाला एंगल, इसका इस साइड वाला, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसलिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सीपी सीटी। इसका मीनिंग क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग parts of congruent triangles are equal। corresponding parts मतलब अगर इसकी इस साइड वाली साइड, अगर इसकी ये वाली साइड तो इसकी ये वाली साइड corresponding, अगर इसकी राइट वाली साइड तो इसकी राइट वाली साइड, अगर इसकी नीचे वाली साइड तो इसकी नीचे वाली साइड, इसको बोलते हैं corresponding। तो corresponding parts congruent triangles के हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो ये आपको मेरे को समझाना था। तो आई होप आपको सिमिलर फिगर्स जो देखने में एक जैसी हो, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो देखने में तो एक जैसी हो, जिनका साइज भी एक जैसा हो, ये समझ आ गया होगा। और फिगर्स में हम बात करेंगे सिर्फ ट्रायंगल्स की। अब मैंने आपको बता दिया कि सिमिलर क्या होता है, हमने क्या पढ़ लिया, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं। अब हम ये सीखेंगे कि हम सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को चेक कैसे करेंगे, है ना, कैसे पता चलेगा कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। तो देख लो, ये तो सिमिलर की फिगर आ गई, ठीक है। रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक करेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हम कैसे, हमें कैसे पता चलेगा देख के कि इस ट्रायंगल को उठा के मैं इस पे रखूं, कवर कर ले। ये तो मैं आपको दिखा रहा था, ये तो पैरेलल है, 3D है, मैं उठा के दिखा सकता हूं, मगर पेपर में आप नहीं पेपर से उठाओगे उसको, काटोगे, उसके ऊपर रखोगे, तो कोई रूल तो होगा, तो वो रूल स्टडी करेंगे। पहला रूल आपके सामने है एसएसएस, साइड साइड साइड, नाम से पता चल रहा है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस रूल में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर एक ट्रायंगल है ए बी और सी और दूसरी ट्रायंगल है डी ई एफ, तो आप देख सकते हो कि जो इसका ये वाला पोर्शन है BC वो किसके इक्वल है, EF के, और ये AB पोर्शन किसके इक्वल है, DE के, और जो ये पोर्शन है ये इसके इक्वल है। अगर कभी दो ट्रायंगल्स में सारी साइडें आपस में बराबर है, मतलब इसकी एक साइड इसकी एक साइड के बराबर, उसकी दूसरी साइड इसकी दूसरी साइड के बराबर, उसकी तीसरी साइड इसकी तीसरी साइड के बराबर, अगर ऐसी ट्रायंगलें हैं तो आपने उसमें कौन सा रूल लगाना है, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। अगर सपोज आपके पास, आपको पेपर में एक ट्रायंगल दे दी, वो 5 सेंटीमीटर है, ये 6 और ये 7, और वैसे एक और ट्रायंगल दे दी, शायद वो आपको ऐसे घुमा के दे दे, ठीक है, वो आपको ये घुमा के भी दे सकता है। इधर बोलते 5, इधर बोलते 6, इधर बोलते 7, और बोल ले बताओ ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है। आप बोलोगे बिल्कुल है। क्यों, इसकी एक साइड इसकी साइड के बराबर, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर, और इसकी ये वाली साइड इसके बराबर, तो इसकी 3 साइडें हैं, इसकी भी 3 साइडें हैं, एक एक आपस में बराबर है, तो SSS रूल बोलता है ये कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। अब आप इसको इसके ऊपर रख सकते हो, मगर आपको बस ऐसे घुमाना पड़ेगा, इसको ऊपर की तरफ घुमाना पड़ेगा और फिर रख सकते हो, मगर आप वो पेपर में थोड़ी हम घुमाएंगे और फिर रखेंगे। तो कोई तो रूल है, वो क्या रूल है, सारी साइडें जो इस ट्रायंगल की है वही सारी साइडों की लेंथ उस ट्रायंगल्स की होनी चाहिए, और इस रूल को मैं क्या बोलूंगा, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। आई होप आपको ये वाला रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में चलेंगे SCS कॉन्ग्रुएंट रूल। तो इसका मीनिंग है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड।
तो आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है, एक साइड है ट्राइंगल की, ये भी एक साइड और बीच का एंगल लेना है, मिडिल में ना एंगल, तो साइड फिर एंगल फिर साइड, ऐसे चलना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा, अगर सपोज आपको एक साइड दे दी है 5, तो इस ट्राइंगल में भी एक साइड क्या दी होगी 5, अगर ये वाली है 6 तो ये भी होगी 6, अगर ये है आपका 110 तो ये भी कितना होगा 110। अगर ऐसी दो ट्राइंगल्स दिखती हैं जिनमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, सेम हो, और उनके बीच वाला एंगल जो उन साइडों से बन रहा है एंगल वो भी क्या हो, सेम, तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है बाय एससीएस रूल। एग्जांपल फिर मैं आपके सामने एक बना देता हूं, ठीक है। ये देखो, अगर आपको एक ट्राइंगल दे दी और आपको बोला ये 60 डिग्री है, ये 3 है और ये 1 है, और आपको एक ट्राइंगल ये दे दी, ठीक है, और आपको बोलना क्या, ये 60 है, ये 3 है और ये 1 है, तो आप देख सकते हो कि इसकी एक साइड इसकी एक साइड बराबर, ठीक है। या इधर से रफ कर दो, इधर लिख दो 1, और एक सेकंड इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऐसे लिख दो 3, 1 और 60, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसकी एक साइड बराबर, साथ वाली साइड बराबर, बीच का एंगल दोनों का वो बराबर, तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी चलेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल, मतलब अगर ये एंगल आपको दिया 40, ये दी है 5, तो इधर भी क्या दिया होगा 45, और अगर ये 50 है या अगर ये 60 है तो ये भी क्या दिया होगा 60 दिया होगा, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं, तो एंगल क्या है सेम, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये सेम, इसका ये और इसका ये सेम, और बीच वाली साइड दोनों एंगलों के बीच वाली साइड सेम, तो हम बोलेंगे ये दोनों में क्या है कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो अगर आप कोई भी दो ट्राइंगल्स दिए, जैसे आपको कोई भी दो ट्राइंगल्स दिए, ये एंगल दे दिया आपको और इधर आपको ये एंगल दे दिया, ठीक है, वैसे ही जो एंगल आपको इधर दिया होगा वो इधर दिया है, और जो आपको इधर दिया होगा कुछ भी वो वैल्यू इधर दे दी है, और इनकी बीच वाली साइड भी क्या दी है सेम, जैसे ये 5, अगर ये कुछ भी जो ये दिया डॉट वही इधर डॉट डाला है, और जो इधर डबल डॉट डाला है वही इधर डाला है, तो आप देख रहे हो एंगल साइड एंगल, तो आप बोल सकते हो ये दोनों साइडें क्या है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसको उठा के इस पे रखोगे पूरा कवर करेगी बाय एंगल साइड एंगल रूल। नेक्स्ट चलेंगे एएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, एंगल साइड। इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये आपको एक एंगल दिया और ये एक एंगल इधर से शुरू किया, एंगल और साइड, फिर एंगल और साइड, अगर ऐसा भी कुछ आता है तब भी ये क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, अगर आपको दिया 30, 40 और 7, और इधर आपको दिया 30, 40 और 7, तो आप देख सकते हो एंगल साइड, एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड इसके, एंगल साइड बराबर, तो ये आप बोल सकते हो ये भी क्या है कॉन्ग्रुएंट, ये भी क्या है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको आज के लेक्चर में समझा रहा हूं, आप ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, एक लेक्चर हो रहेगा शायद यहाँ एक से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये ट्राइंगल्स हम पूरा अच्छे से कवर किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आरएचएस कॉन्ग्रुएंट रूल। इसमें ये रूल बस राइट ट्राइंगल में रहेगा, राइट ट्राइंगल होनी चाहिए क्योंकि उसमें दोनों में राइट एंगल होना चाहिए। देखो राइट एंगल बराबर, दोनों में हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज लॉन्गर साइड, ये भी हाइपोटेन्यूज ही बराबर होने चाहिए,
और कोई भी एक साइड, यहाँ तो ये साइड यहाँ तो ये साइड आपस में क्या हो, बराबर हो, तो आरएचएस रूल बोलता है ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये दे दिया 5 और ये दे दिया 6, और एक राइट ट्रायंगल ये है, ठीक है, और ये दे दिया आपको 6, ये दे दिया 5, तो मैं बोलूंगा ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? देखो कैसे करेंगे, देखो ये 90, ये भी क्या है 90, राइट एंगल बराबर, हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड आपस में बराबर, तो आरएचएस रूल बोलता है ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये एक ट्राइंगल को आप दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख लो तो वो उसको क्या करेगी, पूरी तरह से कवर करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी तो हमें पता चल गई, ठीक है, कैसे चेक करेंगे, अब देखेंगे सिमिलैरिटी कैसे चेक करेंगे। तो सिमिलैरिटी के 3 रूल हैं, बड़े सिंपल से। पहला, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं। जैसे अगर आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, और आप देख सकते हो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एक जैसी है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल का मतलब है अगर ये 30 है तो ये भी क्या होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। अगर ये 40 है तो ये भी क्या होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। देखो अगर ये 30 है ये 40 है तो कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है, तो वो 110 की होगी। वैसे ये होगी नहीं 30 40, ये उससे ज्यादा ही है। मैंने ऐसे आपको एग्जांपल लिख के बताई, मैं थोड़ा सा इनकी वैल्यू चेंज करता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये थोड़ी ज्यादा होगी, ये 30 40 तो बड़ी कम होती है, 30 तो ऐसे होता है, ऐसे होती है 30, ठीक है, ये होता है 30। तो यहाँ मान लो 60 और ये मान लो आप 60 इक्विलेटरली हैं, तो देखो 60 और 60, तो लास्ट वाली भी क्या बचेगी 60, ये भी क्या बचेगी 60। तो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो मैं बोलूंगा ये ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर। हाँ एंगल सेम है, क्या मैं अगर इसको उठा के इस पे रखूं पूरा कवर करेगी, नहीं करेगी। तो हमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या सारी सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं? आपने बोला नहीं होती हैं, सारी सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे अगर आपके पास एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल, ठीक है, अगर ये आपका 50 आ रहा है, ये आपका आ रहा है 60, ठीक है, और ये कितना आएगा 70, तभी 180 बनेगा। तो इधर भी क्या आना चाहिए 50, चाहे फिर वो ट्राइंगल छोटी क्यों ना हो चलेगा, ठीक है, चाहे फिर वो ट्राइंगल छोटी क्यों ना हो चलेगा, एंगल सेम होना चाहिए। मतलब ये कितना होना चाहिए 50 डिग्री, ये कितना होना चाहिए 60 डिग्री, और ये कितना होना चाहिए 70 डिग्री। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम, तो ये भी सिमिलर। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि साथ साथ वाले एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, मतलब इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर। ये पहला रूल है, ठीक है। चलते हैं हम दूसरे रूल पे। दूसरा रूल भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोल रहा है, दूसरा रूल बोल रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मीनिंग बताता हूं, इसका मीनिंग क्या है वो सुन लो आप ध्यान से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, तो मैं इनको सिमिलर कब बोलूंगा वो आप देख लो। मैं इनको सिमिलर कब बोलूंगा, अगर ये 5 है, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड, आसान सी वैल्यू लेता हूं। अगर ये 10 है तो ये कितना हो 5 हो, ठीक है। अगर ये 12 हो तो ये कितना हो 6 हो। अगर ये सपोज 4 हो तो ये कितना हो 2। मैं से सपोज करता हूं, ठीक है। तो आपके पास ये दो ट्राइंगल है और आपको इन दोनों की साइडों की लेंथ दे दी है, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये ABC और ये DEF। आप क्लियरली देख सकते हो AB बाई DE कितना आ रहा है 10/5 = 2। AC बाई DF कितना आ रहा है 12/6 = 2। BC बाई EF कितना आ रहा है 4/2 = 2। तो आप देख रहे हो जब आप इसकी साइड का रेशियो उसकी साइड के साथ निकाल रहे हो, सबका आंसर क्या आ रहा है
बराबर आ रहा है। मतलब आप बोल सकते हो ए बी बाई डी किसके बराबर है, ए सी बाई डी एफ के और बी सी बाई ई एफ के। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तब भी ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर। इसी को ये बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है कि जो पहली ट्राइंगल है जो उसकी साइडें हैं, अगर आप उसको डिवाइड करते हो दूसरी ट्राइंगल की साइडों से तो वो क्या आएगी, हमेशा उनकी रेशियो क्या आएगी, सेम। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है तो ये उसका दूसरी लाइन का मीनिंग है। ठीक है, तो आपको ये डिटेल में मैं दोबारा समझा दूंगा, मैं कब, जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं। देखो, जैसे मेरे पास है 2.5, 3 और 4, और ये मेरे पास है 5, 6 और 8। ये दो ट्राइंगल्स है और आपको देखना है सिमिलर है या नहीं है। तो कैसे, आप देखो इनकी साइडों का रेशियो, तो 2/2.5 और 5, इन दोनों में क्या रिलेशन है, 5 का आधा कर लो 2/5 आ जाएगा। 3 और 6 में क्या रिलेशन है, 6 का आधा कर लो 3 आ जाएगा। 8 और 4 में क्या रिलेशन है, 8 का आधा कर लो, सबका बराबर ही है, तो ये सिमिलर है। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं सिमिलर है या नहीं है। ये आपकी दो प्रॉपर्टीज थी सिमिलर की। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है वो आप पढ़ लो पहले, फिर मैं आपको समझा देता हूं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखो, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड कंटेनिंग दीज टू एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। देखो क्या बोल रहा है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है डी ई एफ, तो बोल रहा है इसका एक एंगल सपोज 30 डिग्री है, उसका भी वो कोई एक एंगल क्या होना चाहिए 30 डिग्री। वन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड कंटेनिंग दिस एंगल, वो साइडें जो इस एंगल को कंटेन कर रही है वो कौन सी है, ए बी और बी सी। इधर कौन है, ई एफ और ई डी, जो ये साइडें कंटेन कर रही है वो भी क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। मतलब अगर ये 3 है तो ये 6 होगी, और अगर ये 4 है तो ये 8 होगी। ये रूल बता रहा है। क्या रूल है, देखो बताता हूं। आप देख सकते हो इसमें एंगल बी और एंगल ई क्या है, सेम, और जिसको एंगल बी ने कंटेन किया है वो कौन है, ए बी, और इधर एंगल ई को किसने कंटेन किया है, किसने, एफ ई ने या ई एफ ने। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। फिर इधर दूसरी साइड कौन है, बीसी, तो ये लिखिए बीसी। इधर दूसरी साइड कौन है, ईडी, तो वो कितनी आ रही है 4/8, वो कितनी है 1/2। तो आप देख सकते हो कि जो बीच वाला एंगल है वो तो बराबर है, बी और ई तो बराबर है, और जो साइडें हैं जिन्होंने कंटेन किया उनका रेशियो ए बी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जो साइडें हैं उनका रेशियो जैसे आ रहा है ना, ए बी बाय ई एफ या एफ ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई डी। ठीक है, ये साइडों का रेशियो, साइडें प्रोपोर्शनल है और उनके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो तब भी हम बोलेंगे ये जो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों क्या है, सिमिलर है। और इसको बोलते हैं SAS सिमिलैरिटी रूल, SAS सिमिलैरिटी रूल। और जो सबसे पहले वाली थी जिसमें तीनों एंगल सेम आते हैं उसको बोलते हैं AAA सिमिलैरिटी रूल, और इसको बोलते हैं SSS सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, या तो तीनों साइड का रेशियो बराबर हो, या तो तीनों एंगल बराबर हो, या तो एक एंगल बराबर हो, और इस साइड का और इस साइड का रेशियो दूसरी ट्राइंगल के साथ क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का मतलब डिवाइड करके इक्वल हो। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आप में से तब भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को दोबारा से देखिए। अब देखो नेक्स्ट आपके सामने प्रॉपर्टी है।
काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको ध्यान से देख सकते हो, ठीक है, और समझने की कोशिश कर सकते हो। अभी मैं आपको समझाता हूँ 1 मिनट में। तो पहले मैं देख लूँ स्क्रीन में आपको क्लियर दिख रहा है नहीं। तो देखो क्या प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और आप उसके एंगल को बाइसेक्ट करते हो, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और ये जो एडी है ये ऐसा बना कि इसने इसको और इसको बराबर हिस्सों में तोड़ा हुआ है। अगर एंगल बाइसेक्टर होगा ये एडी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो अपोजिट साइड है जिसके ऊपर वो जाएगा, अपोजिट साइड कौन है, बेसी, ये देखो डिवाइड्स द अपोजिट साइड, यही लिखा है। तो वो क्या करेगा, जो रेशियो होगी किसकी, BD बाई DC की, वही रेशियो होगी किसकी, AB बाई AC की। मतलब जो BD बाई DC का आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, AB बाई AC का। तो यही बोलना है, बाइसेक्टर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ, जो अपोजिट साइड है उसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, उसकी साइड्स के रेशियो में, ठीक है। उसकी साइडें कौन सी हैं, AB और AC, और अपोजिट कौन सी है, BD और DC। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये पोर्शन बराबर है, तो हमेशा जो BD है अगर आप उसको डिवाइड करोगे किससे, DC के साथ, तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, AB बाय AC। तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा कॉमन देखने को भी नहीं मिलती, मगर ये है प्रॉपर्टी, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है तभी तो आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, उसका एंगल बाइसेक्टर है, आपके पास क्या है, उसका एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को दो हिस्सों में बराबर बराबर काट रहा है, तो जिस साइड के ऊपर वो जाएगा उस साइड का रेशियो उस एंगल को बनाने वाली साइड के रेशियो के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, बराबर होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब मैं इसी के ऊपर एक एग्जांपल लेके आया हूं, ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको पेपर में। एक ट्राइंगल दे दी और बोल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, सेम। जैसे ही मेरे को पता चला एंगल 1 और एंगल 2 सेम है, इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। तो थ्योरम क्या बोल रही है कि जो AB और AC का रेशियो है, AB बाय AC, वो किसके इक्वल है, BD बाय DC। और इसमें बोला है DC निकालो, कुछ नहीं करना है। AB कौन है 6, AC कौन है 8, BD कौन है 4.5 और ये x, ये 2 3 जा 2 4 जा 3/4 आ गया। अब ये उस साइड चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इधर आ गया, ठीक है। तो 14.5 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई 18 आता है, तो 3 1 जा 3 6, ये आ गया। कहने का मतलब अगर आपको कभी भी पता चलता है एक ट्राइंगल में ये बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका रेशियो और इसका, इन दोनों को डिवाइड करो, वही आंसर आएगा जो इन दोनों को डिवाइड करने पे आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको ट्राइंगल्स, ठीक। लास्ट प्रॉपर्टी आज की मैं आपको बता रहा हूं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप के पास एक राइट ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ये अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल है और अगर आप इसके राइट एंगल 90 वाले एंगल से क्या कर रहे हो, 90 वाले एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो, ठीक है। 90 वाले एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। 90 वाले एंगल से क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो, किस पे, हाइपोटेन्यूज पे, लंबी वाली साइड पे। तो क्या होगा, जो ये ट्राइंगल बनी और जो ये ट्राइंगल बनी, ये आपस में सिमिलर होंगी, आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और ये आपस में तो सिमिलर होंगी और ये बड़े वाले की भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये प्रॉपर्टी बता रही है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो ये आपके पास ट्राइंगल है, 90 डिग्री से परपेंडिकुलर बन गया। तो ये क्या बोल रहा है, जो आपको ये ट्राइंगल दिख रही है ना, कौन सी, BDC, एक ये ट्राइंगल, और एक आपको दिख रही है
और एक आपको देखिए बड़ी बड़ी ट्राइंगल ए बी सी, ये तीनों सिमिलर है आपस में, ये तीनों आपस में क्या है सिमिलर। ये है ये थ्योरम। कब है सिमिलर? जब आप क्या करते हो, जब आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, और आप इस 90 वाले से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक लाइन बनाते हो, तो ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर, और ये बड़ी वाली ये भी क्या होंगी सिमिलर होंगी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने ट्राइंगल कोशिश की है एनसीईआरटी सब कवर करने की, और कोशिश की है आसान बनाने की। अब आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको इजी लग रहा है या टफ लग रहा है। ये चीज़ें तो पढ़नी ही पड़ेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कल मिलते हैं हम कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।